चुनाव प्रचार के दौरान अब तक अखिलेश यादव ने किए सबसे ज्यादा पैसे खर्च। अखिलेश के खर्च के आगे बीजेपी भी रह गई पीछे। चुनाव आयोग ने निकाला समाजवादी पार्टी का ब्यौरा। इन खर्चों में हेलीकॉप्टर किराया, टोपी और गमछों के दाम भी जोड़े गए। आखिरकार क्यों चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी का निकाला ब्यौरा? चलिए आपको बताते हैं। आजाद भारत में जब पहला आम चुनाव हुआ था तब चुनाव आयोग ने लगभग 10.5 करोड़ रुपए का खर्च किया था, लेकिन अब चीजें बहुत बदल गई है। अब आम चुनाव कराने में हजारों हजार करोड़ रुपए का खर्च आता है। ये तो सिर्फ चुनाव आयोग का खर्च है, लेकिन अगर इसमें राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के खर्च को भी जोड़ दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है। दरअसल चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार पानी की तरह पैसा बहाते हैं। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के खर्च की तो एक लिमिट तय कर रखी है, लेकिन पार्टियों पर कोई पाबंदी नहीं है। यही वजह है कि अब भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव दुनिया के सबसे महंगे चुनाव होते जा रहे हैं। बीते कुछ आम चुनाव में जितना खर्च हुआ है वो कई देशों की जीडीपी के बराबर है। इतना ही नहीं, हर 5 साल में चुनावी खर्च दुगना होता जा रहा है। साल 2019 के चुनाव में लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगा है, जबकि इससे पहले 2014 में लगभग 30,000 करोड़ के खर्च की बात कही जा रही है। लेकिन अब अखिलेश यादव के चुनावी प्रचार में हुए खर्चों की चर्चा तेजी से हो रही है कि अखिलेश यादव ने कितना पैसा खर्च किया, जिसका ब्यौरा अब चुनाव आयोग ने सबके सामने पेश कर दिया है। आपको बता दें कि कन्नौज में हुए सियासी दंगल के बारे में हर कोई जानता है। इस लोकसभा सीट पर अब सभी की नजरें टिकी हुई है। सभी को 4 जून का इंतजार है। वहीं कन्नौज में चुनावी प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने खूब जमकर प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने खूब रुपए भी खर्च किए, जिसकी चर्चा अब पूरे यूपी में तेजी से हो रही है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के निरीक्षण के बाद चुनावी खर्च का ब्यौरा भी सामने आ गया है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश यादव ने नामांकन से लेकर 9 मई को प्रचार बंद होने तक लगभग 36,20,743 रुपए खर्च किए। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने लगभग 27,18,847 रुपए खर्च किए। कन्नौज के जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर 3 बार हुए निरीक्षण का कागजों समेत ब्यौरा मौजूद है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने 25 अप्रैल को कन्नौज कलेक्ट्रेट में नामांकन कराया था। 27 अप्रैल तक लगभग 4,02,083 रुपए खर्च हुए थे। इसमें नामांकन से जुड़े खर्च लगभग 1,33,415 रुपए शामिल है। 27 अप्रैल को अखिलेश यादव ने तिरवा और बिधुना में 35 से 40 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। इनमें गाड़ियों, टेंट और अन्य चीजों पर लगभग 1,50,000 रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे। अन्य खर्च अलग अलग क्षेत्रों में कार्यालय खोलने और गाड़ियों के संचालन आदि के हैं। 1 मई के निरीक्षण में लगभग 9,04,288 रुपए खर्च हुए थे। 5 मई तक लगभग 21,28,000 रुपए खर्च हो गए। 6 मई को एसीएस प्राइवेट लिमिटेड को हेलीकॉप्टर के लिए लगभग 3,09,750 रुपए चुकाए गए। 9 मई को बोर्डिंग ग्राउंड में अखिलेश और राहुल गांधी की संयुक्त जनसभा में पुलिस खर्च के तौर पर लगभग 36,825 रुपए चुकाए गए थे। 9 मई के निरीक्षण में कुल खर्च लगभग 36,20,743 रुपए चुकाए गए। बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने 3 अप्रैल को चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया था। सुब्रत पाठक के चुनावी खर्च में ज्यादातर खर्च गाड़ियों को दर्शाया गया था। 2 मई तक लगभग 9,66,937 रुपए खर्च किए गए। 6 मई तक खर्च लगभग दोगुना होकर 17,01,799 रुपए हो गया था। 7 मई को तिरवा में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा में हेलीपैड सुरक्षा के लिए लगभग 32,134 और फायर टेंडर के लिए लगभग 5,400 रुपए चुकाए गए। सुब्रत पाठक के चुनाव में प्रचार कर रही हर गाड़ी को प्रतिदिन लगभग 2,140 रुपए बतौर किराया चुकाया गया। डीजल अलग से दिया गया। 2 मई को रामपुर बिनौरा में हुई सभा में 10 रुपए के हिसाब से 20 टोपियों के 200 और 35 गमछों के 700 रुपए चुकाए गए। आपको बता दें कि चुनाव कराने का पूरा खर्च सरकारें उठाती हैं। अगर लोकसभा चुनाव है तो सारा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। विधानसभा चुनाव का खर्च राज्य सरकारें करती हैं। अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हैं तो फिर खर्च केंद्र और राज्य में बढ़ जाता है। चुनाव आयोग ये सारा पैसा चुनावी प्रक्रिया पर खर्च करती है। चुनाव के दौरान ईवीएम खरीदने, सुरक्षा बलों की तैनाती करने और चुनावी सामग्री खरीदने जैसी चीजों पर पैसा खर्च होता है। पिछले साल कानून मंत्रालय ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त फंड मांगा था। चुनाव आयोग के अलावा राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार अच्छा खासा खर्च करती हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के लिए 95 लाख रुपए की सीमा तय कर रखी है। यानी एक उम्मीदवार चुनाव प्रचार पर 95 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के खर्च की कोई सीमा नहीं है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।